नमस्कार। आज नव वर्ष 2025 में गीता चर्चा का मेरा यह 34वां प्रकरण है और आज मैं अध्याय 12 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब तक 11 अध्याय की चर्चा हो चुकी थी। आज पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, तदनुसार दिनांक 4 जनवरी 2025 है। आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछली चर्चा में हमने जहाँ समाप्त किया था वो अनन्य भक्ति के बारे में 11वें अध्याय का 55वां श्लोक का चर्चा किया था। इस संदर्भ में मैंने कहा था कि अनन्य भक्ति के दो और महान श्लोक हैं। एक तो गीता के 8वें अध्याय का 14वां, दूसरा गीता के 9वें अध्याय का 22वां और सबका निरूपण करते हुए गीता के 11वें अध्याय का 55वां श्लोक लिया गया था। आइए उसको पुनः रिकैप करते हुए पढ़ लेते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है, अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्यस तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इस चर्चा में हमने कहा था कि भगवान ने कहा था कि जो लोग अनन्य भक्त हैं और दिन रात उनका स्मरण करते हैं उनको भगवान बहुत प्रिय करते हैं, उनको सुलभ होते हैं। फिर 9वां 22वां है, अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप सबको पता है कि इस श्लोक का मैं कई बार पाठ कर चुका हूँ और भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्तों का मैं करहूँ सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे हूँ महतारी। और फिर 11वां के 55वें श्लोक में उन्होंने सबका निरूपण किया है, जिसकी चर्चा मैंने विगत अध्याय में की है। अध्याय 12 भक्ति योग का अध्याय है और इसमें कुल 20 श्लोक मात्र हैं, अर्थात यह गीता के सबसे छोटे अध्यायों में है। और दूसरा सबसे छोटा अध्याय 15वां है, जिसमें भी 20 श्लोक है। तो इसमें शुरू के 12 श्लोक में सकाम निष्काम भक्ति योग का जिक्र है तथा भक्ति योग कैसे करें उसका निरूपण है। और बाद के श्लोकों में 13 से 20 के श्लोकों में भक्ति युक्त पुरुषों के, जिनको भक्ति योग प्राप्त हो चुका है, उनके लक्षण बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरी चर्चा को पुनः हम आगे बढ़ाते हैं और पहले 2 श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच, पहला श्लोक अर्जुन उवाच है, दूसरा श्लोक है भगवान उवाच। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अभि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन पूछते हैं जो भक्त इस प्रकार, मतलब गीता के 11वें अध्याय के 55वें के आगे बढ़ते हैं, तो जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं और आप जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है। साफ साफ प्रश्न है कि सगुण उपासक निर्गुण उपासक में कौन सा उपासक भक्त श्रेष्ठ है, कौन सी भक्ति अच्छी है। यह अर्जुन का डायरेक्ट प्रश्न है। मैंने कई बार कहा है कि प्रायः गीता के जो अध्याय शुरू होते हैं वो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होते हैं और अर्जुन के बड़े सटीक और तीक्ष्ण प्रश्न होते हैं, जो कि इसमें भी उन्होंने पूछा है कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में कौन सी उपासना अच्छी है। साफ साफ प्रश्न है, इसमें बिना घुमा फिरा के साफ साफ उन्होंने कहा है। भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनः ए माम नित्य युक्ता उपासते सदया परया उपेता ते में युक्त मामता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अब यहाँ पे भगवान ने सगुण उपासना को कहा कि निर्गुण उपासना को कहा, यह विवाद का विषय हो सकता है। मैं इसमें साफ साफ यही कहना चाहता हूं कि भगवान ने साफ साफ यह बोला है
जिसका अर्थ ये आता है कि ये सगुण उपासना को उन्होंने अच्छा मत बताया है, मेरे विचार से है। और आगे मत मतांतर हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं तो मानता हूँ सगुण उपासक हो, निर्गुण उपासक हो, किसी भी रूप में उपासक हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्त योगी है, मेरे लिए सब श्रेष्ठ है, सब पूजनीय है। अब आइए इसका साम्य मैं सुंदर कांड के दोहा नंबर 48 से देख लेता हूं, जिसमें भगवान वहां विभीषण से कहते हैं। यहां जैसी चर्चा अर्जुन से हुई है, वैसे ही रामचरितमानस में भगवान की चर्चा विभीषण से लगभग इन्हीं विषयों पर हुई। हालांकि वहां उनकी चर्चा कई लोगों से हुई है, लेकिन इस चर्चा में विभीषण से वो कहते हैं 48वें दोहे में, सगुण उपासक पर हित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समाम मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। भगवान विभीषण से कहते हैं, सुन लंके सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मेरे। ये सारे गुण भगवान ने विभीषण में देखे, इसलिए कहते हैं इसलिए तुम मुझे प्रिय। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैया वेश मनो में मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ते युक्त तमामता। उसी का इसी श्लोक का रामचरितमानस के सुंदर कांड में उस दोहे में वर्णन है। मेरे विचार से भगवान ने सगुण उपासना को यहाँ श्रेष्ठ बताया है। कोई मेरे मत से विभिन्नता रखता है, मैं उसको प्रणाम करके उसका स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक में, और चौथे श्लोक को एक साथ पढ़ के बढ़ते हैं। एतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूते हिते रिता। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं, जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति बस में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्ता उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीत रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने बड़े विस्तार से अपने भक्तों के प्रकार बताते हुए कहा कि किस किस तरह के लोग मुझको प्राप्त करते हैं। इसकी उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या अर्जुन से विस्तार से की है इन दोनों श्लोकों में। अब आगे बढ़ते हैं 5वें में। क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अवाप्यते। भगवान आगे 5वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं 12वें अध्याय के, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। अब इसका यहाँ हम व्याख्या देख लेते हैं। निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है। राम सुखदास जी की व्याख्या है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये व्याख्या है, जो अभी मैंने बहुत थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अनन्य चेता सत्तं यो मा स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। सोई जानत जहि देहु जनाई
और जानत तुम ही हुई जाए। ये भगवान के बारे में वाल्मीकि जी का उदाहरण आया हुआ है। तो सोई जानत जही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। इसलिए कोई कंफ्यूजन न रखते हुए इसमें गीता की हुई बातों को मानस के आधार पर हम आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। छठा श्लोक है, एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। छठा श्लोक भगवान कहते हैं, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्राण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, यानी अनन्य योग से जो उनकी उपासना करते हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में 12वें अध्याय के, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। उनके बारे में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझमें आवेश चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। साफ साफ कहा कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनको मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। जो उनके अनन्य भक्त हैं उनका भगवान उद्धार कर देते हैं। इसलिए अनन्य भक्ति में लग जाना ही इसका सार है। 8वां श्लोक क्या कहता है, मयि एव मनः आधसत्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मयि एव अतः न संशय। अब भगवान 8वें श्लोक कहते हैं, तू मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में ही बुद्धि का निवेश कर, उसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। निवेश माने इन्वेस्टमेंट। हम लोग पैसे में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अपने बुद्धि का इन्वेस्टमेंट, अपने मन का इन्वेस्टमेंट भगवान में कर दो, यही कह रहे हैं साफ साफ। अगर सांसारिक लौकिक भाषा में कहें तो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि मन को स्थापित कर, मुझ में ही बुद्धि का निवेश कर दीजिए, मन को स्थापित करिए। साफ साफ मैंने कहा है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा इस श्रेणी है। तो मन को पहले स्थापित करके, कंट्रोल करके अपने बुद्धि का निवेश, अपने बुद्धि का इन्वेस्टमेंट भगवान में कर दीजिए। अब बुद्धि का इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब, अनन्य भक्ति से भगवान का दिन रात स्मरण करना। तो इसके लिए श्लोक आया है, अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तो अपने बुद्धि का निवेश अनन्य चेता होकर के सतत रूप में भगवान का स्मरण करना ही अपने बुद्धि का निवेश करना है। साफ साफ भगवान ने कहा कि अपने मन को स्थिर करके अपने बुद्धि का निवेश कर दो मेरे में। अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृति नित्य तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। गीता के 8वें 14वें में इसकी घोषणा हो चुकी है। यहाँ उसकी व्याख्या हो रही है, इसकी समीक्षा हो रही है कि अपने बुद्धि का निवेश। ये गीता का महावाक्य वाला श्लोक है, गीता का 12वां का 8वां महावाक्य वाला श्लोक है कि अपने बुद्धि का निवेश कर दो मेरे में। अपना इन्वेस्टमेंट सारा बुद्धि का, मन को स्थापित करके मेरे में लगा दो। तब क्या करूंगा कि तुम मुझ में ही निवास करेगा, फिर तुम मेरे ही में निवास। सोई जानत जही देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जब भगवान में निवास करेगा तो जानत तुम ही हो जाई। सोई जानत जही देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक में, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान 9वें श्लोक में अर्जुन जी को धनंजय नाम से पुकारते हुए बुलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, आगे उन्होंने क्या कहा अर्जुन से, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थित करके अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। आगे भी कहते हैं, अगर अपने मन का निवेश तुम नहीं कर पा रहे हो, कहीं अक्षम पा रहे हो,
कहीं तुम्हारी साधना में ये भाव नहीं जागृत हो रहा है, तब तुम मुझे अभ्यास योग के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा रखो। सर्वप्रथम उचित तो ये होता कि आप अपने मन को स्थापित करके अपने बुद्धि का निवेश भगवान में कर देते। अनन्य चेता सत्संग मायो स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पाता नित्युक्त योगिनो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। इसकी साफ साफ भगवान ने अर्जुन को इसके बारे में भी बताया है कि तुम इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से आओ। आगे बढ़ते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थ असीमत कर्म परम भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवापस्यसि। आगे भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, मेरे लिए कर्मों करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाए। सबसे पहले अच्छा तो बुद्धि का निवेश करो, मन को स्थापित करके। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो अभ्यास के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करो। अगर अभ्यास से भी तुम्हें नहीं हो रहा है प्राप्ति, अगर अभ्यास करने में भी तुम अपने को असमर्थ पाते हो तो हे अर्जुन, मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा, मेरे लिए तुम कर्म कर, कर्म को करता हुआ तो सिद्धि को प्राप्त, यानी कर्मयोगी बन जा। ज्ञान योगी अच्छा होता, उसके बाद अगर तू ज्ञान योगी नहीं बन जाता तो अभ्यास करता, अभ्यास भक्ति योग वाला हो जाता, भक्ति योग से भी नहीं होता तो कर्म करता, कर्मयोगी हो जाता, यानी ज्ञान योगी बन जाता, नहीं तो भक्ति योग द्वारा बन जाता, भक्ति योग से भी नहीं हो साधक होता तो कर्मयोगी बन जाता। यानी साफ साफ उन्होंने कहा है कि इन तीनों योग में से कोई योग से तुम मेरे को प्राप्त कर लो, इसमें न कोई शंका है न कोई विवाद है। अब 11वां श्लोक पे आते हैं, भगवान क्या कहते हैं इसमें, अथ एतत् अपि असक्त असि कर्तुम मद्योगम आश्रित सरकम फल त्यागत ततः कुरु यथात्मवान। भगवान कहते हैं अगर तू अभ्यास योग में अपने को समर्थ पाता है तो कर्म कर। फिर आगे 11 में, अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इसको भी करने में अपने वश पाता है तो मन इंद्रियों को वश करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब वो कहते हैं कि तुम अगर कर्म करने भी अपने को असमर्थ पाते हो तो मन इंद्रियों को बस में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। ये जो पहले दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, लगभग वही बात 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में पुनः आ गई। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के फल को त्याग दो और मन और बुद्धि और इंद्रिय से कर्म करो। अब आते हैं 12वें श्लोक पर, सो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सर्व कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। आइए उन्होंने सारे श्रेष्ठता का जो सीढ़ी है, जो सोपान है, उसको बताया, जरा देख लें। भगवान कहते हैं अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। जो आप अभ्यास करते हैं कर्मों का, उससे शास्त्र का ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान मेडिटेशन शास्त्र के ज्ञान से श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रेष्ठ, यानी त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं त्याग जो दिन कर दोगे उस दिन परम शांति को प्राप्त हो जाए। जीवन का लक्ष्य ही परम शांति को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना ही परम शांति है, और त्याग से ही भगवान प्राप्त होते हैं, परम शांति प्राप्त होती है। यानी ये सीढ़ी है,
कि जब आप कर्मों के फलों का त्याग कर दोगे, हम कर्म कर रहे हैं उसके फल की हमें कोई आकांक्षा इच्छा नहीं रहेगी, तब हमें शांति मिलेगी और शांति से भगवान को प्राप्त करने की सीढ़ी प्राप्त हो जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभ्यास, शास्त्र, ज्ञान और ध्यान ये तीनों ही तो करण सापेक्ष हैं। कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं उन साधकों के लिए है जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण है कि लोगों में इस साधन के प्रति हे बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। तो जब हम कर्म फल के त्याग की इच्छा रख लेंगे, जो गीता के दूसरे अध्याय के 47वें में है, वही बात आज जाके अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रही है। यानी एक सीरीज है कर्मों के बारे में, ज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अनन्य भक्ति के बारे में, और बीच बीच में हमने आप लोगों को उदाहरणार्थ जो है अपने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, निर्माण कर्म की भी बातें कही। इन सबको जोड़ के अपने गीता ज्ञान को हम थोड़ा परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति योग तक पहुँचाए हैं। ज्ञान भक्ति का जो बहुत ऊंचा स्थान है। आगे के अध्याय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि भगवान ने भक्ति से युक्त व्यक्ति के तमाम गुणों का वर्णन किया है, जो कि बड़ा ही सुंदर वर्णन है, और उसमें हम पूरा एक दिन लगाएंगे अगली चर्चा में। तब जाकर के हम प्राप्त कर सकेंगे, जान सकेंगे कि भक्ति योग के क्या क्या लक्षण हैं, और अपने को उस पैमाने पे रख के जांचने का प्रयास करेंगे कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी एक सीढ़ी है और इसको हम निरंतर भक्ति में रहते हुए उस सीढ़ी को ऊपर निरंतर चढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने अपनी पहले ही चर्चा में कहा कि भगवान ने जो अर्जुन को कहा वो हमसे भी कह रहे हैं, तो अपने को अर्जुन की पद स्थापना करके आप देखेंगे तो गीता आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगी। दूसरी बात है कि मैं गीता को एक ले मैन के रूप में पढ़ता हूँ, जानता हूँ और सोचता हूँ कि मैं एक ले मैन के लिए सब कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ले मैन वाली भाषा में बात भी करता हूँ, ले मैन वाली भाषा में समझता भी हूँ, ले मैन वाली भाषा में समझाता भी हूँ, और बहुत ज्ञानी लोग मुझे क्षमा करेंगे, मैं उनके स्तर को हो सकता है, उनकी अपेक्षाओं को हो सकता है नहीं छू पा रहा हूँ। तो मैं गीता एज ए ले मैन, मेरी अगर कोई पुस्तक बनी तो उसका शीर्षक ही होगा गीता फॉर ले मैन, मतलब अकिंचन साधक की गीता। तो मैं वही साधक हूँ जो कि बहुत ही सामान्य श्रेणी वाला है, अभी क ख ग पढ़ते हुए थोड़ा सा लाइन लिखने की प्रयास कर रहा है। मैं ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं ले मैन आदमी हूँ। तो भगवान की बातें कहना, भगवान की बातें जानना उनकी बड़ी कृपा होती है तब हो पाती है, नहीं तो गीता पे हम टिप्पणी करें, गीता की बातों को समझें और उस पर अपनी व्याख्या दें, अपने मुखारविंद से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी जो भी भगवान की दी हुई बुद्धि है, जो क्षमता है, जो साधन है, उसमें समय निकाल के गीता को पढ़ना और समझना और गीता को समझाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। जरूर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध बनकर इस जन्म में आए और कुछ गुरु का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने कहा है कि भव सभ्य साचिन निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, गीता 11:33। निमित्त मात्र होकर के हे अर्जुन युद्ध करो। भगवान ने गीता में जहाँ जहाँ युद्ध कर कहा है वहाँ हमारे लिए कर्म कर हो जाता है। अर्जुन के लिए युद्ध का ही कर्म था, हम सबके लिए कर्म हो जाता है। पिछली चर्चा में मैंने कहा डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना है, वकील का काम अपने क्लाइंट के लिए बहस करना है, विद्यार्थी का कर्म अपने लिए अध्ययन करना है, शिक्षक का काम शिक्षा देना है, किसान का काम खेती करना है, व्यवसाय का काम व्यवसाय करना है। तो जो जिस प्रोफेशन में जिस तरह से धनार्जन में लगा है, अगर उसको भगवान को समर्पित करके
राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ैया भर भर पेट। ये पूरे संसार के जितनी संपदा हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखनारी। इस भाव से संसार की सकल संपदा भगवान की है, हमें भोगने के लिए मिली है। तो कस्टोडियन की तरह उस संपदा की रक्षा करें और नियत अपनी क्षमता से ज़्यादा सेचन न करें, नहीं तो जो योगी है वो भोगी हो जाता है, जो भोगी होता है वो रोगी हो जाता है। तो योगी की तरह जीवन यापन करने के लिए गीता प्रेरणा देती है। विद्वानों का कथन है कि कृष्ण का योग जो गीता में है और पतंजलि का योग जो पतंजलि योग सूत्र, दोनों अलग अलग है। मैंने इस व्याख्या पे, इस टिप्पणी पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं देता हूँ। यह बात संज्ञान में आई थी, इसलिए मैं केवल उसका उदाहरण मात्र यहाँ कर रहा हूँ। अंत में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपका वर्ष 2025 अच्छा गुजरे। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।